क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और 4 शादियों को रुकवाने से जुड़ा हुआ है? क्या ये एजेंडा जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है वो सिर्फ बीजेपी को इलेक्शंस में फायदा देने वाला है? हमारे लिए ये यूसीसी जरूरी है या नहीं, और अगर जरूरी है तो फिर क्यों? चलिए आज के एजेंडे में यही जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दे में सभी सिविलियंस के लिए एक जैसे नियम होंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के सफर के जिस पड़ाव पर हम अब पहुंचे हैं वो 100-150 सालों से चल रहा है, जिसमें हिंदू, ईसाई और मुस्लिम कानून के साथ साथ बौद्ध, जैन, सिख और ट्राइबल्स की भूमिका भी शामिल है। क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है जहां कई धर्म और जातियां हैं, तो सबने उसके हिसाब से अलग अलग लॉ बोर्ड्स बनाए हुए हैं। लेकिन यूसीसी का मतलब है कि एक देश एक नियम। समान नागरिक संहिता शब्द का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 44 में भी किया गया है। यह आर्टिकल पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब तक इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं किया गया है। अब अगर इसके प्रोसेस की शुरुआत होती है तो इसमें कई मुद्दे शामिल हो जाएंगे, और चूंकि भारत में अभी शादी, तलाक और संपत्ति के अधिकारों में वेरिएशन है और इसमें धार्मिक कानून लागू है, इसीलिए इस मुद्दे को लेकर विवाद होना लाजमी है, जो कि अब नजर भी आ रही है। मसलन हिंदू और क्रिश्चियन में एक ही पत्नी हो सकती है, लेकिन इस्लाम में बहुविवाह की प्रथा है। संपत्ति के अधिकार भी सभी धर्म में अलग अलग है। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश में पर्सनल लॉ की वजह से कई बार भ्रम यानी कि कंफ्यूजन के हालात बनते हैं। ऐसी सिचुएशन से निपटने में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मदद कर सकता है। कोर्ट ने कहा था कि अभी तक इसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई है, लेकिन अगर सरकार ये करना चाहती है तो उसे कर देना चाहिए। और केंद्र में जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो हमेशा इसका स्टैंड लेती रही है। इसलिए पीएम मोदी के यूसीसी पर टिप्पणी के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। वैसे राजनीति से इतर यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।